हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और धन्यवाद क्लासेस में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए आते हैं क्वेश्चन के ऊपर। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए दिया गया था, उम्मीद है कि आप लोग बनाए होंगे और आंसर भी आगे होंगे। इस टाइप का क्वेश्चन जो है ना, ज्यादातर एनटीपीसी में पूछा गया है। इस टाइप का क्वेश्चन एज से रिलेटेड जो क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, टाइम टेकन वाला क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। चलिए इसको बनाते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, यदि ए की आयु का 5 गुना बी की आयु जोड़ा जाए तो योगफल 95 वर्ष होता है। यदि बी की आयु का 2.2 गुना ए की आयु में जोड़ा जाए तो योगफल 63 वर्ष होता है। तो बी की आयु कितनी है? ठीक है, हमको क्या पूछा है, बी की आयु कितनी है। चलिए प्रोसेस क्या है, उस प्रोसेस से बनाते हैं। ए है और बी है, वर्तमान का रिलेशन बताया जा रहा है, इसलिए वर्तमान को 0 से हम लोग डिनोट करते हैं। क्या क्या है, कुछ तो इसका एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दिया हुआ है, कुछ मान लीजिए x और y मान लेते हैं, ठीक है। ए बी भी मान के बना सकते हैं, कुछ भी मान के बना सकते हैं आप, ठीक है। कुछ भी मान के यहाँ पर लिख लीजिए, कुछ नहीं दिया मतलब हम कुछ लिख दिए, एक्स वाई लिख दिए, जैसे सेंटेंस में है उस तरह से लिख देते हैं। क्या है, ए की आयु का 5 गुना, ए एक्स है यानी कि 5x। बी की आयु जोड़ा जाए, बी की आयु क्या है, y, y को जोड़ देते हैं तो योगफल कितना है आपका 95, ठीक है। पहला सेंटेंस लिख दी। उसके बाद क्या बोल रहा है, यदि बी की आयु का 2.2 गुना, बी की आयु क्या है, y है, ए की आयु में जोड़ा जाए, यानी कि ए का तो x है और बी का 2.2 y है, इसको जोड़ा जाए तो योगफल कितना है 63, ठीक है। इसको लिख दिए। इसको लिख देने के बाद आप क्या करेंगे, आप इक्वेशन 1 2 हो गया है, ठीक है। इक्वेशन 1 2, तो क्वेश्चन 1 2 से हम लोग क्या सॉल्व कर सकते हैं, हमको बी का पूछा है ना, तो सिर्फ बी का निकालेंगे हम लोग। तो क्या करेंगे, जो x का वैल्यू है 5x है, यहाँ भी 5x करके इसको हम लोग लेस कर देंगे, दोनों को घटा देंगे समीकरण 1 और 2 को, तो हमको सिर्फ b का वैल्यू पता चल जाएगा, ठीक है, b का y। इसको क्या करना पड़ेगा, 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इस सब को क्या है 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ क्या हो जाएगा 5x, यहाँ क्या आ जाएगा 11y और यहाँ क्या हो जाएगा 5 से मल्टीपल हो गया। अब ये लेस करेंगे यहाँ पे हम लोग, तो ये और ये कट जाएगा, बचेगा क्या, ये कितना आया, y का वैल्यू 22, यानी y क्या माने थे हम लोग, b की आयु माने थे, तो b की आयु ही हमसे पूछा है, तो b की आयु कितना होगी आपका 22 वर्ष, ठीक है। आई होप इसको क्वेश्चन को समझ में आ गया होगा, इक्वेशन के टाइप का था इसीलिए। चलिए ये तो हो गया। अब हम ये भी बता चुके हैं कि इक्वेशन को, इस टाइप के इक्वेशन को कैसे सॉल्व करना है जल्दी से, ठीक है। चलिए इसको जल्दी से सॉल्व करते हैं। कैसे करेंगे, पहले इसको लिख लेते हैं 5x + y। इसको आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर ये नहीं कुछ मानिएगा तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं। जैसे क्या है, a का 5 गुना यानी 5 ये लिख दिए, b की आयु को जोड़ा जा रहा है तो 95 आ जाएगा। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, डायरेक्ट लिख सकते हैं, b की आयु का 2.2 गुना a की आयु में जोड़ा जाए, यानी a आई है और ये 2.2 b है, इसका 3, ठीक है, ये लिख दिए। इसको हम लोग जल्दी कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन को आप जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, देखिए प्रोसेस बता दे रहे हैं, आप लोग ध्यान से देखिए। पहले तो ये दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, कितना आएगा, जितना क्रॉस मल्टीप्लाई होगा उतनों का डिफरेंस जो है, यानी 5 और 2.2 कितना हो जाएगा आपका 11, और ये मल्टीप्लाई होगा तो 1, इन दोनों का डिफरेंस कितना आया 10, ठीक है। इन दोनों का डिफरेंस 10 है, 10 जो है हमको दोनों से डिविजिबल हो जाएगा, यानी a का निकालेंगे तब 10 से डिवाइड करेंगे, b का निकालेंगे तब 10 से डिवाइड करेंगे। ये पहले भी बता चुके हैं, फिर से हम दोबारा बता दे रहे हैं। चलिए अब क्या करना है, हमको जिसका निकालेंगे उसको छोड़कर हमको इंटू करना है। जैसे हमको क्या पूछा, बी का पूछा, ए का नहीं निकालना है, तो बी का निकालने क्या करेंगे, बी का कॉलम पे छोड़ देंगे। ये 63 5 से कितना हो जाएगा आपका, ये इंटू हो जाएगा 5, ये हो जाएगा आपका 315, और ये 95 इंटू 1 इक्वल टू 95 इंटू 1 95 हो जाएगा। इन दोनों का डिफरेंस कितना है 20, यानी कि 220, 10 से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। बी का ए का पूछेगा तो ए का निकाल दीजिएगा डायरेक्ट, ठीक है। चलिए आई होप ये क्वेश्चन को समझ में आ गया होगा और वीडियो को अच्छा भी लग रहा होगा। वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है। और वीडियो को शेयर दूसरों को जरूर कीजिएगा ताकि उसको भी ये कंटेंट प्राप्त हो। चलिए आते हैं दूसरे क्वेश्चन के। ये क्वेश्चन है आपका मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 10 है, और
इसी ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन को पढ़कर आप लोग समझने का प्रयास कीजिए कि क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं और क्या निकालना है, क्योंकि क्वेश्चन को पढ़कर समझना सबसे पहला इंपॉर्टेंट यही है कि क्वेश्चन को पढ़कर आप लोग पहले समझिए कि आखिर क्वेश्चन में हमको क्या निकालने के लिए बोला जा रहा है और क्या दिया हुआ है। ठीक है, एक चुनाव में मतदाता सूची के 20% मतदाताओं ने वोट नहीं दिया, ठीक है, एवं 800 मत अवैध घोषित हुआ। एक मतदाता को कुल मतों का 48% मत प्राप्त हुआ और वह 12,160 मतों से चुनाव जीत गया। यदि उस चुनाव में 2 प्रत्याशी थे तो दूसरे उम्मीदवार को कितने मत प्राप्त हुए, यानी जो हारा है, हारने वाला जो प्रत्याशी है उसको कितने मत प्राप्त हुए हैं, ये हमको निकालना है। ठीक है, और 100% में 20% जो है मतदाताओं ने वोट नहीं दिया है। चलिए तो बनाएंगे कैसे, इस टाइप का क्वेश्चन ऐसे चैप्टर में बता चुके हैं टाइप में। चलिए इसको बनाएंगे कैसे, देखिए पहले तो 100% है, इसमें 20% लेस होगी, कितना बचा 80%। ये 80% में 48% जीतने वाला उम्मीदवार को मिला, तो हारने वाला को कितना मिलेगा 32। ठीक है, हारने वाला को 32 मिला। ये दोनों का डिफरेंस कितना हुआ 16% डिफरेंस। ये जो 16% जो डिफरेंस है, ठीक है, ये जो 16% डिफरेंस है, ये 60% के बढ़ोतरी से उम्मीदवार जीता है, जीतने वाला उम्मीदवार, और जो हारने वाला उम्मीदवार है वो 16% के कारण ही वो हारा है। तो ये 16% जो है वो बोल रहा है कि 12,160 मतों से जीता है, लेकिन इसमें से क्या है 800 मत अवैध घोषित हो गया है, यानी 12,160 में 800 हम लोग घटा देंगे, कितना हो जाएगा 11360। 100% निकाल दीजिए, कितना आएगा 16 सब 100 यानी 71,000। इतना क्या हुआ 100%, यानी कि कुल मतों की संख्या 71,000 है। हमको क्या पूछ रहा है हारने वाला, यानी कि दूसरे उम्मीदवार को कितना वोट प्राप्त हुआ, तो हारने वाला को कितना मिला है 32%, निकाल दीजिए, यह हो जाएगा आपका 52 22,720, ये आ गया 22,720। ठीक है, लेकिन 100% हम निकाले, 100% जब निकालेंगे तो 71,000 में क्या हुआ 800 जो अवैध मत हुआ वो भी इसमें इंक्लूड हो गया। ठीक है, 800 मत अवैध इंक्लूड हो गया है इसमें, यानी कि इसमें हम लोग क्या करेंगे 800 मत लेस कर देंगे, तो हमको वैलिड जो वोटिंग जो हुआ है उससे हमको पता चल जाएगा। 8 यहाँ पे घटा देंगे तो कितना होगा आपका 21920, यानी कि उसको इतना वोट एक्चुअल में मिला है। ठीक है, 800 मत अवैध घोषित हुआ था ना, इसीलिए इसको हम लोग लेस कर दिए। चलिए आगे क्वेश्चन को समझ में आ गया होगा, आते हैं दूसरे क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 11 है, पिछले का क्वेश्चन नंबर 11। ये क्वेश्चन क्या है देखिए, एक विद्यालय में 49% विद्यार्थी तमिल बोलते हैं, 36% तेलुगु बोलते हैं, 15% दोनों भाषा बोलते हैं। यदि 1200 विद्यार्थी दोनों भाषा नहीं बोलते हैं तो केवल तेलुगु बोलने वाले विद्यार्थी कितने हैं। ठीक है, इस टाइप का भी क्वेश्चन जो है हम बता चुके हैं, टाइप में बताया है। चलिए ये मिसलेनियस में क्वेश्चन है, इसको कैसे बनाते हैं तो बोले हैं क्या है, इसमें दो भाषा का जिक्र किया गया, क्या क्या है, एगो तमिल है और एगो तेलुगु। चलिए इनको लिखते हैं हम यहाँ पे तमिल, ये हो गया तमिल और ये हो गया तेलुगु। ठीक है, क्या क्या बताया गया है, क्या क्या दिया गया है, देखिए एक विद्यालय में 49%, 49 क्या है ये आपका 49 जो है तमिल में है और 36 जो है वो तेलुगु में। 15% क्या है दोनों में है, यहाँ लिख दिए 15% दोनों में। अब देखिए क्या है 1200 जो विद्यार्थी है दोनों भाषा नहीं बोलते हैं, यानी कि बोलने वाली संख्या कितना हुआ पहले ये तो पता कीजिए। ये जो है तीनों बोलने वाली संख्या, देखिए ये 15% यहाँ पे है दोनों में बात में। ठीक है, 49 का मतलब क्या हुआ, ये टोटल में 49 है। ठीक है, तो 49 इसमें हम लोग लेस करेंगे तो कितना बचेगा आपका 34, यानी कि 34 जो है
एक लोटा, यानी कि ओनली 34% क्या है, तमिल बोलने वाले विद्यार्थी है। ठीक है, ये हमको ओनली वाला भाग मिला और टोटल क्या है 49%। चलिए तेलुगु में भी इसी तरह करेंगे। 36 में आपका 15 जाएगा तो कितना बचेगा, इधर होगी आपका 1, इधर होगी आपका 2, यानी कि 21% क्या है, ओनली तेलुगु बोलने वाले विद्यार्थियों की संख्या है। अब ये तीनों को ऐड करेंगे, कितना होगा, यानी कि 70%। ये 70% जो है ये भाषा बोलने वाले विद्यार्थियों की संख्या है 70%। यहाँ बोल रहे कि भाषा नहीं बोलते हैं, तो नहीं बोलने वाले जो संख्या है वो कितना होगा, आपका 30%। ये 30% जो किसके बराबर है, 1200 के बराबर है। ठीक है, चलिए 100% निकाल दीजिए, कितना होगा, यानी कि 100 में ये 4000, मतलब टोटल विद्यार्थियों की संख्या कितना है, 4000 है। हमको क्या पूछ रहे हैं, हमको पूछ रहे हैं कि केवल तेलुगु बोलने वाले विद्यार्थी कितने हैं। तेलुगु बोलने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत कितना है, 21% है। ठीक है, तो 21% यानी कि हमको निकालना पड़ेगा। 100% अगर नहीं निकालिएगा तो डायरेक्ट 21% निकाल सकते हैं। 21% निकालिएगा तो कितना होगा, इसका 21% निकाल दीजिए, यानी तेलुगु बोलने वाले विद्यार्थियों की संख्या है वो 840 है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को समझ में आ गया होगा। आते हैं दूसरे क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए एक क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 12 है। एक परीक्षा में एक विद्यार्थी ने कुल अंक का 25% अंक प्राप्त किया और 60 अंक से फेल हो गया। अन्य विद्यार्थी ने 50% अंक प्राप्त किया जो पास अंक से 40 अंक अधिक है। तो पास अंक को कितना परसेंटेज बढ़ा दिया जाए कि पूर्णांक प्राप्त हो जाए। इसका मतलब यही है हमको कि पास अंक का परसेंटेज कितना बढ़ाने पर वो टोटल हमको नंबर प्राप्त होगा, ये पूछ रहा है। ठीक है, चलिए इस टाइप का भी क्वेश्चन बता चुके हैं, मिसलेनियस है तो वो हर टाइप का मिक्स आपको मिलेगा। ठीक है, तो चलिए इसको बनाते हैं। क्या है, पहला विद्यार्थी जो है वो 25% अंक प्राप्त किया, लेकिन वो 60 अंक से फेल हो गया, यानी पास होने के लिए उसको क्या चाहिए, और 60 अंक और चाहिए। 60 अंक ज्यादा चाहिए, मतलब क्या, प्लस 60 करेंगे हम। इसके बाद ये तो हो गया पास, इसका परसेंटेज प्लस 60 इक्वल टू पास। अब सेकेंड जो विद्यार्थी है वो क्या किया, 50% अंक प्राप्त किया, लेकिन वो पास अंक से 40 अंक अधिक था। अधिक था मतलब क्या, हम उसको अगर पास अंक लाएंगे तो क्या करेंगे, 40 को माइनस कर देंगे। 40 अंक को माइनस करेंगे तो ये पास का अंक पता चल जाएगा। चलिए अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ये परसेंटेज है, ये परसेंटेज है, दोनों परसेंटेज काम होगा तो लेस हो जाएगा 25%। ये क्या होगा, इधर आएगा तो 100 हो जाएगा, यानी कि 100 बराबर निकाल दीजिए, यानी कि 400। यानी कि हमको टोटल पूर्णांक कितना पता चला, 400 पता चला। अब हमको क्या करना है, कितना मतलब पास अंक को कितना परसेंटेज बढ़ाया जाए। पहले तो हमको पास अंक को निकालना पड़ेगा कितना होगा, पास अंक कितना है। ठीक है, तभी पता चलेगा कि कितना बढ़ाएंगे। तो ये टोटल पूर्णांक हमको पता चल गया 400, तो पास अंक कितना होगा, किसी में भी आप ये और 100 को बैठा के आप इसको निकाल सकते हैं किधरों भी, क्योंकि ये क्या है, दोनों मिला के पास अंक है, ये भी दोनों मिला के पास अंक है। इसमें निकालते हैं 400 का 25%, यानी कि कितना हो जाएगा 100 और ये प्लस 60, यानी कि 160। ठीक है, यानी कि पास अंक कितना हुआ, 160 हो गया। तो पास अंक क्या हो गया, 160, यानी कितना ज्यादा है, घटा दीजिए इसको, 240। यानी हमको पास अंक में 240 अंक हमको ज्यादा करना पड़ेगा, तभी वो पूर्णांक पता चलेगा, टोटल नंबर। ठीक है, तो ये 240 अंक हमको ज्यादा करना पड़ेगा, लेकिन हमको क्या बोला, कितना परसेंटेज कितना बढ़ाया जाना चाहिए। तो इसका परसेंटेज हम निकाल देंगे 240 का। 240 का परसेंटेज निकालेंगे, कितना में बढ़ा रहा है, तो 160 में बढ़ा रहा है। 160 में बढ़ा रहा है 400 होने के लिए, तो इसलिए हम क्या करेंगे, 160 को डिवाइड करेंगे इंटू 100। ठीक है, ये 0 कट जाएगा, 4 4 25 और ये 4 24, यानी कि 150% हमको बढ़ाना पड़ेगा 160 में। 160 अंक में हमको 150% बढ़ाएंगे तो हमको पूर्णांक पता चल जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को समझ में आ गया होगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, और वीडियो को अच्छा लग रहा तो लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिए, जिससे कि आप लोग आगे का वीडियो मिलते रहे, और वीडियो दूसरों को शेयर जरूर कीजिए। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। देखिए क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन एनटीपीसी 2025 में पूछा गया है। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, क्वेश्चन को बनाइएगा जरूर। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन बताया इसीलिए दिए हैं क्वेश्चन।
देखिए क्वेश्चन में क्या है कि राकेश का वेतन 12,000 रुपये प्रति माह है। वो 6,000 रुपये घर के किराए पर, 3,000 रुपये बिलों पर खर्च करता है और शेष की मासिक बचत करता है। यदि उसने अपने जन्मदिन वाले महीने में जन्मदिन मनाने के लिए अपनी पूरी मासिक बचत खर्च कर दी तो एक वर्ष में उसकी कुल बचत रुपए में ज्ञात कीजिए। उसका एक साल में टोटल बचत कितना होगा, कितना करेगा, उसको क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। आप इसको बनाइएगा जरूर और आंसर कमेंट में जरूर कीजिएगा, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा ताकि आपको तैयारी जो है बहुत ही अच्छे से हो सके। और वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। आप वीडियो रेगुलर कर देखिए, आपको तब पता चलेगा कि वीडियो आप लोगों के लिए कितना हेल्पफुल है। वीडियो को शेयर दूसरों को जरूर कीजिए, ठीक है। और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। आप लोगों के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं तो लाइक तो बनता है, इसलिए वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।